G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शिखर सम्मेलन के लिए इटली जाना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, आज ही उनको जाना है। आज इटली के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी। तीसरे कार्यकाल की ये पीएम मोदी की पहली विदेश यात्रा होगी। 13 से 15 जून तक इटली में G7 शिखर सम्मेलन हो रहा है और इस दौरान 7 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी और कई देशों के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम अपने देश को तीसरी वर्ल्ड की बड़ी इकोनॉमी हम बनाएंगे। आज की तारीख में हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और जो G7 के जो 3 देश हैं उनसे भी बड़ी हमारी इकोनॉमी है। This will be India's 11th participation in G7 summit and Prime Minister Modi's 5th consecutive participation at the G7 summit. On 14th of June, that is the main day for the G7 outreach summit, Prime Minister will participate in the outreach session along with the other countries invited for the outreach summit. At this session, the focus would be on artificial intelligence, energy, Africa and the Mediterranean. तीसरी बार देश की बागडोर संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी आज पहली विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। अपनी पहली यात्रा में पीएम मोदी इटली में होने वाले G7 समिट में शामिल होंगे। इसका निमंत्रण भी उन्हें चुनाव से पहले ही मिल गया था। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के इन्विटेशन पर पीएम मोदी आज उनके देश जा रहे हैं। इस बार इटली G7 समिट की मेजबानी कर रहा है। भारतीय समय अनुसार आज यानी 13 जून से 15 जून तक इटली में दुनिया की महाशक्तियां मिलने वाली हैं और उन्हीं के बीच भारत की भी धमक होगी। भारत G7 का स्थायी सदस्य तो नहीं, मगर ये लगातार चौथी बार है जब G7 देशों के शिखर सम्मेलन में भारत को बतौर अतिथि बुलाया जा रहा है। इस बार तो भारत को और भी ज्यादा तवज्जो दी गई है। इस बार के G7 सम्मेलन में रूस यूक्रेन जंग, पश्चिम एशिया का तनाव, खाद्य सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, शरणार्थियों की समस्या, पर्यावरण संरक्षण और विश्व शांति जैसे मुद्दों पर सभी देश मिलकर बात करेंगे। ये वो मुद्दे हैं जिन पर पीएम मोदी कई बार बोल चुके हैं। इस बार भी पीएम मोदी इन मुद्दों पर दुनिया के सामने भारत के विचार रखेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी समेत कई देशों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। G7 में विदेशी मेहमानों का पहुंचना शुरू हो चुका है। इटली पहुंचे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो भी इटली पहुंच चुके हैं। जापान के पीएम किशिदा भी इटली में है। आज इटली रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर कई नेताओं के साथ उनकी मुलाकात होनी है। खबरें ये भी हैं कि जो बाइडेन से भी उनकी मुलाकात संभव है। कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ वो द्विपक्षीय वार्ता भी करने वाले हैं। ये 3 तस्वीरें देखिए। इटली में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष वहां पर पहुंच भी चुके हैं और G7 से अलग कई द्विपक्षीय मुलाकात भी संभव है। मेलोनी से पीएम मोदी की द्विपक्षीय वार्ता होगी। जो बाइडेन से भी उनकी मुलाकात संभव है। हालांकि अभी टाइमिंग के बारे में जानकारी हासिल नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि जो बाइडेन से भी उनकी मुलाकात संभव है, द्विपक्षीय वार्ता हो सकती है, क्योंकि तीसरी बार शपथ ग्रहण से पहले जो बाइडेन ने फोन करके उनको बधाई दी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी जीत के लिए और शुभकामनाएं दी थी। Honorable Prime Minister is also expected to hold a bilateral meeting with the Prime Minister of Italy. As you are all aware, the two Prime Ministers last met during the COP28 summit in Abu Dhabi in December 23. वैसे तो भारत 10वीं बार G7 समिट में शामिल होने वाला है, मगर 2019 के बाद से ये 5वीं दफा है जब पीएम मोदी G7 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। कब कब किया इससे पहले वो भी आपको बता देते हैं। 2019 जब फ्रांस मेजबान था G7 बैठक में, 2021 में यूके, 2022 में जर्मनी, 2023 में जापान और इस बार 2024 में जब मेजबान इटली है। तो ये 5वीं दफा भागीदारी होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की G7 की इस बैठक में। हालांकि आउटरीच सेशन है जिसमें कुछ सदस्यों को आमंत्रित किया जाता है और जिसमें भारत भी शामिल है। भारत ऐसा देश है जिसे इग्नोर करना दुनिया के लिए नामुमकिन है। G7 के लिए भारत जरूरी है क्योंकि
भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी है। भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। भारत में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। भारत ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है। भारत सरकार मुख्य रूप से कई मुद्दों पर बात रखती आई है। भारत ने हमेशा विश्व शांति की वकालत की है, जिसे दुनिया ने गंभीरता से सुना है और उस पर आगे बढ़ भी रही है। जी न्यूज़।